हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 8 के गणित विषय के कार्यपत्रक या वर्कशीट 34 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 9 फरवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक पदी, द्विपदी, बहुपदी, समान और असमान पद। तो बच्चों, प्रिया और रिया दो जुड़वा आज अपना जन्मदिन एक साथ मना रही थी। दोनों ने अपने बहुत से दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाया और दोनों बहनों ने एक साथ केक काट करके अपने सभी साथियों से कुछ रिटर्न गिफ्ट या उपहार भेंट किए। तो बच्चों, उनकी मम्मी ने एक थैले में बहुत सारी पेन, पेंसिल और रबड़ के पैकेट डाल दिए थे। उन पैकेटों की विशेषता यह थी कि जितनी कीमत एक पेन की थी उतने ही पेन उस पैकेट में थे। अर्थात इसी तरह जितनी कीमत एक पेंसिल की थी उतनी ही पेंसिल उस पैकेट में थी और जितनी कीमत एक रबड़ की थी उतने ही रबड़ उस पैकेट में थे। अब प्रिया ने कुछ पेन और रबड़ के पैकेट खोलकर उसी थैले में मिला दिए और रिया की मम्मी ने अपनी आंखें बंद करके सभी बच्चों को थैले में से उपहार देना आरंभ किया। तभी रिया को एक गणितीय खेल सूझा और उसने कहा, ऐसा करते हैं। क्या करती है रिया, देखते हैं बच्चों। प्रिया क्या करती है, माना एक पेन की कीमत x रुपया है तो पेन के पैकेट की कीमत होगी x स्क्वायर, क्योंकि जितनी कीमत एक पेन की है उतनी ही पैकेट में है। जैसे मान लिया बच्चों, अंक ले लेते हैं। जैसे मान लिया एक पेन की कीमत 10 रुपया था और पैकेटों की संख्या भी 10 ही थी, तो हम क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे, टोटल वैल्यू आ जाएगा इसका 100। ठीक है, तो 100 रुपए का ये 10 पेन कितने का आ गया, 100 रुपए का हो जाएगा बच्चों। 10 स्क्वायर हम कह सकते हैं। इसी तरह माना पेंसिल की कीमत y, तो पेंसिल के पैकेटों की कीमत y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जितनी कीमत एक पेंसिल की है उतनी ही पेंसिल एक पैकेट में है। और इसी तरह से रबड़ की कीमत बच्चों z है, तो रबड़ के पैकेट की कीमत z स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि जितनी कीमत एक रबड़ की है उतनी ही रबड़ एक पैकेट में है। जैसा कि हमने आपको बताया, अगर मान लिया एक रबड़ की कीमत 2 रुपए था तो उसमें इतने ही रबड़ हैं उसमें, तो 2 ही रबड़ हैं उसमें, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर अर्थात 4 हो जाएगा। एक सपोज दैट मैंने आपको माना, केवल अनुमान लगा करके बताया है, केवल ऐसे ही करेंगे। आइए आगे देखते हैं बच्चों। अब इसमें दिया गया है बच्चों के नाम है, उपहार है, गणितीय रूप, पद के प्रकार है। तो आइए देखते हैं बच्चों। माला को मिले, माला उसकी दोस्त है, आई है, तो चार पैकेट पेन मिला है, 2 पैकेट पेंसिल मिला है और 3 पैकेट रबड़, तो 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3z स्क्वायर मिला है। तो ये बहुपद है। इसमें बच्चों कई सारे पद आपस में मिले हुए। बहुपद क्या होता है पहले बच्चों जान लेते हैं इसको। एक पदी व्यंजक क्या होता है, जिस व्यंजक में सिर्फ एक पद होता है उसे एक पदी व्यंजक कहते हैं। द्विपदी व्यंजक क्या होता है, जिस व्यंजक में 2 पद होते हैं उसे द्विपदी व्यंजक कहते हैं। बहुपद व्यंजक क्या है बच्चों, जिस व्यंजक में 2 से ज्यादा पद होते हैं उसे बहुपद व्यंजक कहते हैं। समान पद क्या होता है, उपरोक्त तालिका में बहुत से चर एक जैसे हैं उन्हें हम समान पद कहते हैं। और असमान पद, जो चर एक जैसे नहीं है उसे असमान पद कहते हैं बच्चों। आइए अब इस क्वेश्चन में समझते हैं तो समझ आ जाएगा आसानी से। तो माला को कितने मिले बच्चों, 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3z स्क्वायर। तो ये बहुपद है बच्चों। इसमें कई सारे पद हैं, देखिए x स्क्वायर है, 2y है, 3z स्क्वायर है, तो ये जो है बहुपद है। श्वेता को मिले 4 पैकेट पेंसिल के से 2 पेंसिल कम, तो 2y स्क्वायर माइनस 2y, ये द्विपदी है। इसमें बच्चों केवल 2 पद है, देखिए। और श्याम को मिले 5 पैकेट रबड़ के, केवल रबड़ के 5 पैकेट है, 5 जेड स्क्वायर हो गया, तो एक पदी हो गया बच्चों। इसी प्रकार पूजा को 3 पेन, 5 पेंसिल और 6 रबड़ मिली हैं, तो 3x प्लस 5y प्लस 6z ये मिला है, तो ये बहुपद है बच्चों। ठीक है। और गीता को मिले 2 पैकेट पेन, 3 पेन, 5 रबड़। अगर पैकेट की बात कर रहे हैं तो 2 पैकेट पेन, तो 2 पैकेट पेन 2x स्क्वायर हो गया प्लस 3x प्लस 5z, ये बहुपद हो गया बच्चों। और विकास को मिले 3 पैकेट पेंसिल, तो 3y स्क्वायर, 3 पैकेट पेंसिल है तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, ये एक पदी है बच्चों। दीपक को मिले 9 पेंसिल
पेंसिलें और 3 पैकेट रबड़ हैं, तो 9y प्लस 3z² या द्विपदी व्यंजक है बच्चों, ठीक है, द्विपदी है। आइए अब आगे देखते हैं बच्चों। उपरोक्त तालिका में से 5 उदाहरण समान एवं असमान पदों के बताइए। तो इसके उदाहरण हम लिख लेते हैं बच्चों, ऐसे करेंगे। समान पदों के उदाहरण देखिए, समान पदों के उदाहरण 4x 3x 5y 6z 7z, इस प्रकार से ये आपका एक समान पद हो जाएंगे। और असमान पद में 4x² प्लस 2y प्लस 3z² हो जाएगा, 4y² माइनस 2y हो जाएगा, 5x² माइनस z हो जाएगा, 6y² माइनस z हो जाएगा, और 7z² माइनस x हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये असमान पद हो जाएंगे बच्चों, अलग अलग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या यह विकास ने प्रिया और रिया प्रत्येक को उपहार स्वरूप 51 रुपए दिए, क्या यह भी बहुपद है? नहीं बच्चों, ये तो बहुपद नहीं होगा। क्या इसे भी बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है? नहीं बच्चों, बहुपद के रूप में तो नहीं लिखा जा सकता है। यदि लिखा जा सकता है तो कैसे? अगर हम इसको लिख सकते हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, आइए इसको करते हैं। तो प्रिया को मान लिया x है, तो x प्लस 51 हो जाएगा, और रिया को y, तो y प्लस 51 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।